नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम नरौली आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 9415207728। धन्यवाद। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न पटलों पर जाकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कक्ष में एग्जॉस्ट फैन लगवाने के निर्देश दिया। नजारत कक्ष में रजिस्टर्ड नंबर 4 कर्मचारियों का डिटेल, उपस्थित पंजिका, सर्विस बुक, जीपीएस, पासबुक का निरीक्षण किया। उन्होंने अवकाश रजिस्टर नहीं पूरे होने पर तत्काल पूर्ण करने के निर्देश पटल सहायक को दिए। उन्होंने जीपीएफ पासबुक को अपडेट करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने न्यायिक अभिलेखागार की पुरानी फाइलों का अवलोकन किया। उन्होंने खिड़की में जाली लगाने एवं अग्नि यंत्र की वैधता का भी निरीक्षण किया। अग्नि यंत्र की वैधता अवधि समाप्त पाए जाने पर तत्काल बदलने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक कमरे के बाहर अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर एवं संबंधित कामों का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद में आयोजित 3 दिवसीय गुरुमत समागम में शुक्रवार को श्री अखंड साहिब की शुरुआत हुई। कस्बे के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में समागम में शामिल होने के लिए सिख श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। शुक्रवार को सुबह 9 बजे गुरुद्वारा में श्री अखंड साहिब का पाठ मुख्य ग्रंथी बाबा सतनाम सिंह द्वारा शुरू किया गया। यह पाठ रविवार को सुबह समाप्त होगा। इसी दिन सालाना जोड़ मेला आयोजित है। शनिवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नगर कीर्तन एवं शास्त्र कला प्रदर्शन होगा। यह शास्त्र प्रदर्शन संत सिपाही रंजीत अखाड़ा गुरु का ताल आगरा द्वारा किया जाएगा, जो गुरुवार से निकलकर नगर भ्रमण कर गुरुद्वारे पर आकर समाप्त होगा। गुरुवार को गुरुद्वारे में संगतों के आने का क्रम जारी रहा। गुरुद्वारे में राजविंदर सिंह, महेंद्र सिंह, तीर्थ सिंह, हरदीप कौर जलंधर, रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिख जत्थे निजामाबाद में पहुंच चुके थे। शुक्रवार गुरुद्वारे में दिन भर भारी भीड़ रही। गुरुद्वारे में श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेकते देखे गए और 3 दिन से लगातार लंगर लोग चख रहे हैं। बाबा जी, ये आपका सालाना जोड़ मेला जो है आज से प्रारंभ है। आज वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महान सालाना गुरुमत समागम जोड़ मेला आज दिनांक 17 से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अगुवाई में श्री अखंड पाठ साहिब से प्रारंभ हुआ है, जो आज से प्रारंभ होकर के संगतें आनी शुरू हो गई हैं। साज सजावट हो रही है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल 18 तारीख को पूरे नगर में शोभा यात्रा, नगर कीर्तन भव्य निकाली जाएगी, जो गुरुद्वारा साहिब से प्रारंभ हो करके पूरे नगर होती हुई शिवाला घाट होती हुई फिर गुरुद्वारा साहिब पे संपन्न होएगी। और 19 तारीख को गुरुमत समागम प्रचारक, कथावाचक जो आगरा से गुरु के ताल से सेवक जत्था आ रहा है, वो अपने अपने वाणी का सब संगत को सुना करके निहाल करेंगे। सारी संगत से बेनती है कि आप आइए, हम सब मिल करके ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब के दर्शन करें और यहाँ का जल ग्रहण करें, लंगर प्रसाद ग्रहण करें। सब संगत को बेनती है कि सारी संगत पहुँच करके अपने जीवन को सफल बनाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी, जो मेला लगता है आपका सालाना जो, यहाँ कब से परंपरा है? ये तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं। गुरु साहिब जी तो बहुत समय पहले से आए थे, आज 550 साल पुराने। और जहाँ पे भी गुरुओं के स्थान बने हुए हैं, जैसे यहाँ सिख संगत बहुत कम है, वहाँ सारी संगत के सहयोग से, पूर्वांचल की समूह संगत के सहयोग से या साल भर में राष्ट्रीय स्तर पर एक सालाना जोड़ मेले का आयोजन होता है, जिसमें महापुरुष गुरु का ताल आगरा के संत बाबा प्रीतम सिंह जी अपने सेवक जत्थे के साथ पहुंचते हैं और सारी संगत को निहाल करते हैं। बाबा जी, यहाँ से जैसे बाबा जी का चरण पादुका है और का विशेषता है, थोड़ा सी? ये बहुत बड़ी यहाँ की विशेषता है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी आए, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी आए, बाबा श्री चंद जी आए हैं। और यहाँ की विशेषता आपको बता दें कि जो गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब है,
यहाँ गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब में गुरु नानक साहिब जी की चरण पादुका खड़ावें, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की चरण पादुका खड़ावें जो पैरों में पहनते थे, उनके पवित्र चरणों की खड़ावें यहाँ इस पावन स्थान पर सुशोभित हैं संगतों के दर्शनों के लिए। यहाँ एक दुख भंजन कुआं है जिसके जल से अनेकों प्राणियों के रोग मुक्त होते हैं। श्रद्धा भावना से जो आते हैं गुरु साहब उनसे उनके ऊपर कृपा करते हैं। सारी संगत से बेनती है कि आओ इस महान सालाना जोड़ मेले समागम में मिल करके आओ खुशियाँ प्राप्त करें, गुरु के दरबार के हाजिरी लगाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा। आजमगढ़ में कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी सदस्य और जिला उपाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा दलित समाज को धोखा देने का काम कर रही है। मुन्ना राय ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की जमीनों को बिना किसी परमिशन के बैनामा कराया जा सकता है। इस निर्णय का कांग्रेस पार्टी पूर्ण विरोध करती है। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था। इसके तहत एक सीमित रकबा से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। परंतु हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार कांग्रेस द्वारा बनाए गए उक्त कानून को निष्क्रिय करने जा रही है। 7 करोड़ की पूंजी थी, इनके द्वारा मात्र 38,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हमारी एक संस्थाएं जिनको यह बेच रहे हैं, रेलवे अकेले 12 लाख लोगों को रोजगार देती है। एम्स से अच्छा कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, आईआईएम से बढ़िया कोई मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट नहीं है, आईआईटी से बढ़िया कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ये क्या करने जा रहे हैं? ये सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। सरकार से अच्छा कौन चला सकता है? और ये चीज़ें इस बात की प्रमाण है कि जिनका मैंने नाम लिया कि सारे सरकार द्वारा संचालित हैं और विश्व की अग्रणी संस्थाएं। यह सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पोर्ट, रेलवे, सारे कुछ चीज़ों को प्राइवेट करने जा रहे हैं, उनका निजी हित साध रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस की बनाई हुई सारी संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस इनका पुरजोर विरोध करती है। राहुल गांधी जी के लंदन के बयान पर भाजपा सस्ती लोकप्रियता के लिए यह जालसाजी कर रही है। राहुल गांधी कल भी संसद में गए, बोलने नहीं दिया गया। वह तैयार हैं कि मैंने जो वह कहा था वह सदन में मैं कहने के लिए तैयार हूं, मैं उसका सामना करूंगा। लेकिन भाजपा अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, बवाल बनाने के लिए, जनता को मतभ्रम करने के लिए फालतू मुद्दा बनाए, उनको बोलने ही नहीं दे रही। राहुल गांधी के माफी मांगने का तुक ने, उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की। ये लोग जाके विदेशों में रहते हैं कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, भारत गरीब था, भारत के लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। राहुल गांधी ने तो वही कहा जो दिख रहा है, जो सारे लोग पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही अभिव्यक्ति उन्होंने वहाँ की। वो फेस करने को तैयार है, वो अपनी बात रखने को तैयार है सदन में, उनको मौका दे। ये विपक्षी दल के नेताओं पर जो कार्रवाई हो रही शासन की तरफ से, तो इस पर क्या कहना है? यह डराने की कार्रवाई है। 2024 में विपक्षी एकता को ध्वस्त करने के लिए इनके द्वारा सीबीआई और ईडी को हथियार बना के डरा धमकाया जा रहा है। और कांग्रेस नेतृत्व करेगी विपक्ष का और इनके मंसूबों पर पानी फेरेगी। कांग्रेस डरने वाली नहीं है, कांग्रेस इनका मुकाबला करेगी। मेहनगरी में ग्राम प्रधानों से रंगदारी टैक्स की मांग करने वाला मुख्तार अंसारी गैंग का सारा शुक्रवार की सुबह मेहनगर थाना क्षेत्र में पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। घायल बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से गिरफ्तार किए गए अपराधी की बाइक को असला बरामद कर लिया है। घायल बदमाश गोरखपुर जनपद का निवासी बताया गया। इसके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने में पुलिस जुट गई है। बताते चाहें कि जनपद की मेहनगर थाना क्षेत्र में कई ग्राम प्रधानों को अज्ञात बदमाशों द्वारा फोन पर धमकाते हुए उनसे रंगदारी टैक्स की मांग की जा रही थी। पीड़ित ग्राम प्रधानों की शिकायत पर पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी। इसी बीच शुक्रवार की सुबह मेहनगर क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में मुख्तार अंसारी की रूह में शामिल बदमाश के आने की सूचना पुलिस को मिल गई। पुलिस द्वारा क्षेत्र की नाकेबंदी करते हुए बदमाश की में पुलिस जुट गई। क्षेत्र के हटवा ग्राम के पास पुलिस एवं बाइक पर बदमाश का सामना हो गया। पुलिस ने जब उसे रोकने का इशारा किया तो पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। मामले में एसपी राघव ने क्या कुछ कहा है बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, तो कौन से बदमाश था और क्या
थाना मेहनगर की पुलिस के द्वारा आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। जो गिरफ्तार किया गया बदमाश है, इसका नाम झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव, जो थाना बड़लगंज गोरखपुर का रहने वाला है। ये वहाँ का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। 16 मुकदमे इसके ऊपर पूर्व से पंजीकृत है। STF के द्वारा फरवरी माह में एक घटना का खुलासा किया गया था, जिसमें एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या की योजना बनाते समय कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। उस घटना में ये वर्तमान में वांछित चल रहा था। ये मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर राजन पासी का सहयोगी है। राजन पासी के साथ मिलकर इसके द्वारा पूर्व में कई लूट और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। 2019 में थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ में भी इनके द्वारा एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ की हत्या की घटना कारित की गई थी। ये शातिर अपराधी है, पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। एक इसका साथी फरार हो गया है, जिसका नाम चंद्रजीत यादव, जो हटवा आइमा थाना मेहनगर का रहने वाला है। इससे पूछताछ में 2 चीज़ें प्रकाश में आई हैं कि इसको इन 2 लोगों के द्वारा शरण दी गई। नंबर 1 चंद्रजीत यादव और नंबर 2 सोनू दुबे, जो जहानागंज आजमगढ़ का रहने वाला है। इस सोनू दुबे के ऊपर भी वर्ष 2021 में हत्या का मुकदमा है, जिसमें जेल गया था। बाकी इससे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है और इसके जो भी सहयोगी हैं, जो भी शरणदाता हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सर, मुख्तार गैंग के लिए काम करता है? हाँ, मुख्तार अंसारी गैंग का जो एक रजिस्टर्ड गैंग है, उसका शूटर है राजन पासी और ये एक साथ मिलकर काम करते थे। बहुत सारी लूट और हत्या की घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले आज कलेक्ट्रेट स्थित मेहता पार्क आजमगढ़ में युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। सभी जिलों सहित पूरे देश में नौजवानों को न्याय मिलने तक सड़क पर संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने अधिक से अधिक संख्या में छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों को अपने अस्तित्व की लड़ाई और स्वयं लड़ने के लिए जाति, धर्म एवं दलगत भावना से ऊपर उठकर 65-70% आबादी के नौजवानों के मंच पर एकजुट होने की अपील किया है। इसकी शुरुआत 24 सितंबर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की कर्मभूमि संगम नगरी प्रयागराज से हो चुकी है। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र भी शामिल हुए थे। नौजवानों को देश के भविष्य के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण में नौजवानों से सशक्त हुए बगैर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त भारत की परिकल्पना संभव नहीं है। यह जानकारी कार्यालय सचिव संतोष सिंह ने दिया। साथियों नमस्कार, मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। साथियों, आजमगढ़ में युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन कल दिनांक 18 मार्च मेहता पार्क में किया गया है। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, अनुरोध है, जो भी अपने को युवा मानते हैं या युवाओं के समर्थन में खड़े होना चाहते हैं, युवाओं के हित में, उनके बुनियादी सवालों के समाधान के लिए हमारा सहयोग या समर्थन करना चाहते हैं, उन सभी लोगों का मेहता पार्क आजमगढ़ में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। साथियों, दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कल दिनांक 18 मार्च दिन शनिवार को मेहता पार्क आजमगढ़ में पहुंच करके छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों के बुनियादी सवालों के समाधान एवं उनके बेहतर भविष्य के लिए युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनावें। आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो भी साथी, जो भी नौजवान साथी हैं, वो जाति, धर्म और दलगत राजनीति से बाहर आकर के नौजवानों के, बेरोजगारों के, छात्रों के हित में एकजुट हो। धन्यवाद। जिले में विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के करीब 18 घंटे हो चुके हैं। जिले के कई इलाकों जहां अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो वहीं कई स्थानों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति जारी है। इन सबके बीच हड़ताल के पहले दिन विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारियों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। वहीं जिले के कई विद्युत उपकेंद्रों पर विद्युत आपूर्ति बाधित कर रहे बिजली कर्मचारियों को SDM की मौजूदगी में पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिजली कर्मचारियों के 72 घंटे की हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। जनपदीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बताया कि हड़ताल के पहले दिन उनके सभी अधिकारी व कर्मचारी आंदोलन में शामिल हैं। एक घटक दल जिसमें करीब 4 दर्जन सदस्य एवं इस हड़ताल में शामिल नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लालगंज सहित अन्य स्थानों पर हिरासत में लिए गए बिजली कर्मचारियों को प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद छोड़ दिया गया। मेरा नाम है चंद्रशेखर, सहायक अभियंता। मैं राज्य विद्युत परिषद का जनपद अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग का धरना चल रहा है, क्या धरना है, क्या चल रहा है? चूँकि नोटिस बहुत पहले हम लोग को पड़ी थी, 3 दिनों का हम लोग का ये कार्य बहिष्कार था और 16 तारीख की रात 10 बजे से
प्रस्तावित ये हड़ताल थी, इसकी नोटिस बहुत पहले दे दी गई थी, क्योंकि 3 दिसंबर 2022 को बंधन ऊर्जा मंत्री और हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के बीच वार्ता हुई थी, समझौते हुए थे। उन समझौतों का पालन नहीं हुआ, जो कि 15 दिनों के बीच में करना था, 15 दिनों के अंदर 3 महीने का समय देने के बाद भी उन समझौतों का पालन नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हड़ताल करने को मजबूर हुए। तो आज आप लोग 72 घंटे का हड़ताल चले गए हैं, तो उसमें कितना व्यवस्था क्या, कितने लोग हड़ताल पे हैं? आज चूँकि हड़ताल का भी पहला दिन है, हमारे जनपद के आजमगढ़ के सारे साथी आंदोलनरत हैं, एक संगठन को छोड़कर, जिसमें लगभग 30-40 सदस्य हैं। बाकी सारे हमारे चाहे सहायक अभियंता हों, शासी अभियंता हों, अवर अभियंता हों, तकनीशियन हों, संविदाकर्मी हों, सारे में जाने से रोका भी गया क्या है? नहीं, क्योंकि हमारा आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, इसलिए प्रशासन की तरफ से हमें कोई रोका नहीं गया। सब सहयोग हमारा भी प्रशासन को है, प्रशासन का सहयोग हमको है, क्योंकि हम अपना जो आंदोलन है, धरना है, वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग की गिरफ्तारी हुई है लालगंज में, तो क्या ऐसी सूचना आई थी कि वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, एसडीएम के निर्देशन उन्होंने हमारे 3 और अभियंताओं को बैठा लिया था, फिर प्रशासन से बात होने के बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया। आजमगढ़ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति आजमगढ़ के नेतृत्व में दिनांक 16 मार्च 2023 रात्रि 10 बजे से 72 घंटे का हड़ताल किया जा रहा है। विद्युत कर्मचारियों द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में चल रहे धरना प्रदर्शन में विद्युत कर्मचारियों की मांग है कि विद्युत प्रबंधन द्वारा उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा किया जाए। इस दौरान श्री प्रभुनारायण पांडे प्रेमी जी, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति आजमगढ़, मुन्नौर अली, राजनारायण सिंह, निखिल शेखर सिंह सहित तमाम लोगों ने मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विद्युत कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे, कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाल की जाए, कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर किया जाए, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। नाम है मैं चंद्रशेखर, सहायक अभियंता, मैं राज्य विद्युत परिषद का जनपद अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग का धरना चल रहा है, क्या धरना क्या चल रहा है? चूँकि नोटिस बहुत पहले हम लोग को पड़ी थी, 3 दिनों का हम लोग का ये बहिष्कार था, और 16 तारीख की रात 10 बजे से प्रस्तावित ये हड़ताल थी, इसकी नोटिस बहुत पहले दे दी गई थी, क्योंकि 3 दिसंबर 2022 को बंधन ऊर्जा मंत्री और हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के बीच वार्ता हुई थी, समझौते हुए थे। उन समझौतों का पालन नहीं हुआ, जो कि 15 दिनों के बीच में करना था, 15 दिनों के अंदर 3 महीने का समय देने के बाद भी उन समझौतों का पालन नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हड़ताल करने को मजबूर हुए। तो आज आप लोग 72 घंटे का हड़ताल चले गए हैं, तो उसमें कितना व्यवस्था क्या, कितने लोग हड़ताल पे हैं? आज चूँकि हड़ताल का भी पहला दिन है, हमारे जनपद के आजमगढ़ के सारे साथी आंदोलनरत हैं, एक संगठन को छोड़कर, जिसमें लगभग 30-40 सदस्य हैं। बाकी सारे हमारे चाहे सहायक अभियंता हों, शासी अभियंता हों, अवर अभियंता हों, तकनीशियन हों, संविदाकर्मी हों, सारे में जाने से रोका भी गया क्या है? नहीं, क्योंकि हमारा आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, इसलिए प्रशासन की तरफ से हमें कोई रोका नहीं गया। सब सहयोग हमारा भी प्रशासन को है, प्रशासन का सहयोग हमको है, क्योंकि हम अपना जो आंदोलन है, धरना है, वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग की गिरफ्तारी हुई है लालगंज में, तो क्या ऐसी सूचना आई थी कि वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, एसडीएम के निर्देशन उन्होंने हमारे 3 और अभियंताओं को बैठा लिया था, फिर प्रशासन से बात होने के बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर उन्हें प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की, तब हेमवती नंदन बहुगुणा को मतभेद के चलते मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। इसके बावजूद बहुगुणा जी ने कभी भी अपने मूल्यों और आदर्शों को नहीं छोड़ा। सीएम योगी ने बताया कि स्वर्गीय बहुगुणा का जन्म आज के उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में हुआ था। बचपन की शिक्षा गाँव में प्राप्त करने के उपरांत आगे की पढ़ाई के लिए वे प्रयागराज आए। उच्च शिक्षा के दौरान ही देश की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गए। भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वतंत्र भारत में अनेक सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के साथ उठते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना योग्य और तेजस्वी नेतृत्व दिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, किशोर प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मौजूद रहे।
कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से नगर पंचायत व आसपास के क्षेत्रों में बिजली का संकट गहराता जा रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद पर लगातार विद्युत उपकेंद्र का दौरा कर जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल कराने की कोशिश की जा रही है। विद्युत उपकेंद्र पर सुबह से ही उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, राजस्वकर्मी तथा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने बताया कि बिजली की बड़ी समस्या है, इसके लिए मेरे द्वारा वैकल्पिक रूप से व्यवस्था की जा रही है। जो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है, उनके प्रोवाइडर से मेरी बात हुई है कि उसके लिए हमें अतिरिक्त व रिजर्व कर्मचारी उपलब्ध कराया जाए। प्रोवाइडर के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि हम जल्द से जल्द रिजर्व पूल कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे और जल्द ही बिजली समस्या का निदान करा देंगे। मौके पर ड्यूटी में तैनात एसएसओ राजेश कुमार वर्मा यहां पर लगातार ड्यूटी में रहे हैं। कर्मचारी जो पॉलिटेक्निक से लगाए गए हैं उनको चेक किया गया है, जो अनुपस्थित है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संविदा कर्मचारियों की लापरवाही पर बोले कि इसकी अभी पुष्टि जानकारी नहीं है, जाँच कराई जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही नगर पंचायत क्षेत्र में 2 से 3 घंटे के अंदर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था वैकल्पिक रूप से चालू करा दी जाएगी। सुनाते हैं कि उप जिलाधिकारी बुरहानपुर नवीन प्रसाद ने क्या कुछ कहा। बिजली विभाग की हड़ताल से लेकर अभी तक 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं, बिजली नहीं मिल रही है और केवल अतरोलिया के 7 फीटर है, सारों फीटर बंद है। इसके लिए मैं इस समय अतरोलिया के ही सब स्टेशन पे बैठा भी हूँ और समस्या है और इसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। मेरी जो आउटसोर्सिंग से जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, उनसे भी मेरी बात हुई है कि इसके लिए हमें अतिरिक्त और रिजर्व से कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएँ। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम रिजर्व से आपको कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे और जल्दी इस समस्या का हम निराकरण करा लेंगे। जैसे पॉलिटेक्निक टीचर और पॉलिटेक्निक के पोस्ट पे लगे थे, वो यहाँ पे नाराज मिले, जब भी आए नहीं मिले। और एक तो लगा है जो कि अपनी ड्यूटी से ज़्यादा ड्यूटी कर रहा है, इसके लिए कर। हाँ, मैं देख रहा हूँ एक एसएसओ हैं राजेश कुमार, ये नियमित रूप से यहाँ रहे हैं। जो कर्मचारी जेई या जो पॉलिटेक्निक से लोग लगाए गए हैं, मैं उनके अटेंडेंस मैंने चेक कराया है, वो जो अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट की जा रही है। जैसा सर आरोप लग रहा है कि यहाँ के लोकल जो संविदा कर्मचारी हैं, उन्होंने बिजली फाट की, इसलिए नहीं चल पा रही है। सेट में और जगह बुरहानपुर कप्तानगंज चल रही है, उसके लिए सर क्या? मैं ऑफिशियली इसको अभी पुष्ट नहीं करने की स्थिति में नहीं हूँ, चूँकि इस तरह के कोई मुझे अभी साक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। जो भी है और सूचनाएँ मात्र प्राप्त हुई हैं, अभी इसकी हम जाँच करा रहे हैं। अगर इसमें हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी दोषी होते हैं तो उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। लगभग सर बिजली कब तक सुचारू रूप से चल सकती है या इसके बाद बढ़ सकती है, इसके बारे में सर कुछ? हम लोग, हमारा कोशिश है कि हमारी कोशिश रहेगी कि आपको 2-3 घंटे में हम यहाँ पर लाइट दें। और हालांकि समस्याएं भी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2-3 घंटे में अतरोलिया में बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से, जहां थाना मेहनगर अंतर्गत मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर का सहयोगी झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव मुठभेड़ में घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व में इसने कई जघन्य अपराध किए थे और इसकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है मुठभेड़ के दौरान। और मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जानकारी दी है, सुनिए। मुठभेड़ हुई है, तो कौन से बदमाश था और क्या? थाना मेहनगर की पुलिस के द्वारा आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। जो गिरफ्तार किया गया बदमाश है, इसका नाम झीनक उर्फ सत्यनारायण यादव, जो थाना बड़लगंज गोरखपुर का रहने वाला है। ये वहाँ का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। 16 मुकदमे इसके ऊपर पूर्व से पंजीकृत है। एसटीएफ के द्वारा फरवरी माह में एक घटना का खुलासा किया गया था, जिसमें एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या की योजना बनाते समय कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। उस घटना में ये वर्तमान में वांछित चल रहा था। ये मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर राजन पासी का सहयोगी है। राजन पासी के साथ मिलकर इसके द्वारा पूर्व में कई लूट और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। 2019 में थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ में भी इनके द्वारा एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ की हत्या की घटना कारित की गई थी। ये शातिर अपराधी है, पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। एक इसका साथी फरार हो गया है, जिसका नाम चंद्रजीत यादव, जो हटवा आइमा थाना मेहनगर का रहने वाला है। इससे पूछताछ में 2 चीज़ें प्रकाश में आई हैं कि इसको इन 2 लोगों के द्वारा शरण दी गई। नंबर 1 चंद्रजीत यादव और नंबर 2 सोनू दुबे, जो जहानागंज आजमगढ़ का रहने वाला है। इस सोनू दुबे के ऊपर भी वर्ष 2021 में हत्या का मुकदमा है, जिसमें जेल गया था। बाकी इससे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है और इसके जो भी सहयोगी हैं, जो भी शरणदाता हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सर मुख्तार गैंग के लिए काम करता है? हाँ, मुख्तार अंसारी गैंग का जो एक रजिस्टर्ड गैंग है, उसका शूटर है राजन पासी और ये एक साथ मिलकर काम करते थे। बहुत सारी लूट और हत्या की घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया।
विद्युत आपूर्ति बहाल न होने से बढ़ने लगा आक्रोश, नगरवासियों ने जताया विरोध। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से 24 घंटे से ऊपर हो गए। नगर पंचायत और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिसके कारण नगर पंचायत समेत आसपास के गाँव में पूरी रात अंधेरा छाया रहा। वहीं पानी की किल्लत भी होने लगी। बता दें कि अतरौलिया विद्युत सब स्टेशन पर इनकमिंग फीडरों पर बिजली है, लेकिन क्षेत्र के सभी 7 आउटगोइंग फीडरों पर विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बाधित है, जिसके कारण क्षेत्र की बिजली गुल हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार और विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आम जनता का भारी नुकसान हो रहा है। अतरौलिया विद्युत सब स्टेशन पर संविदा बिजली कर्मियों द्वारा जगह जगह पर विद्युत फॉल्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है। उमस और बढ़ रही गर्मी के कारण पानी की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों का आक्रोश देखने से प्रतीत होता है कि अगर जल्द से जल्द विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो लोगों का आक्रोश और भी बढ़ सकता है। वही जिलाधिकारी बुढ़नपुर और तहसीलदार द्वारा लगातार विद्युत उपकेंद्र पर जाकर विद्युत व्यवस्था बहाल कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके लिए कुछ आउटसोर्सिंग के रिजर्व कर्मचारियों को भी बुलाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था बहाल हो सके। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार, कहाँ के निवासी? अतरौलिया नगर पंचायत। क्या है बिजली की समस्या, क्या है आप प्रदर्शन इसके बारे में? पता ये चला कि 3 दिन लाइन नहीं रहेगी, तो दूसरे की वजह से हम लोग आम पब्लिक बहुत परेशान है। जो कि लाइट रहनी चाहिए, आसपास के गांव में सभी जगह लाइट है, हमारे यहाँ लाइट मतलब धीरे धीरे 24 घंटे से ऊपर हो गया, लाइट नहीं है। जैसे कि यहाँ पता चला 7 फीटर 4 फीटर में लाइट नहीं है, लाइट लग नहीं पा रही, इसके लिए आप क्या कहेंगे? 7 फीटर का मतलब सिर्फ अतरौलिया नगर पंचायत में नहीं है, आसपास में नंदना में लाइट है। नंदना बुढ़नपुर से लाइट चली, अतरौलिया फीटर 7 फीटर लाइट नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो बुढ़नपुर में तो लाइट है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो? यहाँ पर भी तो होना चाहिए। सिर्फ कल व्यक्तिगत तो ये नहीं सिर्फ अतरौलिया नगर पंचायत की लाइट खराब रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बताया जा रहा है कि कई जगह फॉल्ट है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में फॉल्ट है, जो लोकल लोग हैं वही लोग फॉल्ट किए हैं। जो लोकल कौन? लोकल जो यहाँ कर्मचारी हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि लाइट यहाँ पर आए और कम से कम समुचित पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था हो जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार चौरसिया है, कहाँ के निवासी हैं? अतरौलिया बाजार के। क्या दिक्कत थी आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है, क्या दिक्कत? हम लोग को 2 दिन से बिजली पानी का मिल नहीं रहा है, हम लोग बहुत ही परेशान हैं और अधिकारी हमारी कोई सुन लेने वाला नहीं है। कांवड़िया पूरा बिजली और पानी के लिए ग्रासित है। नगर पंचायत साल से तय करे, पानी तो हम 3 टाइम दे रहे हैं, ये भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। नहीं, आज जो है सुबह पानी थोड़ा सा देर आया था, इसके बाद अभी तक पानी का व्यवस्था। लाइन तो कल से सुबह से ही गड़बड़ है और अभी तो कोई नहीं है कि अधिकारी जो है इसके विषय में आए हैं। सिर्फ बिजली का बिल जब हो जाता है तो अधिकारी लोग बाजार में छापा मारने के लिए हड़कंप मचा देते हैं। तब अब इनके संविदा के कर्मचारी या तो न अभी तक तो खुद आश्वासन दिए हैं कि इनको FIR होगा, अभी तक कोई FIR हुआ नहीं है इनके ऊपर। ये लोग जगह जगह से तार को कटवा दिए हैं और जो बिजली बाधित है। और जगह पे चल रही है लाइट? और जी, हमारे अगल बगल कुछ गाँव में बिजली पता चला कि है, सिर्फ टावरिया बाधित किया गया है। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह अतरौलिया। कहाँ के निवासी? बब्बर चौक। क्या दिक्कत थी आज आप लोग ने प्रदर्शन किया, इसके बारे में बताइए। बिजली 2 दिन से नहीं आ रही है, हमारे घर में छोटा बच्चा है, प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। लाइन पानी वानी नहीं है घर में, इसलिए बहुत समस्या हो जा रही है। ये हम लोगों को जनरेटर का प्रयोगिंग करना पड़ा है। क्या जैसे बिजली तो स्ट्राइक पे है, यहाँ पे अतरौलिया में क्यों नहीं लाइट चल रही, इसके बारे में बताइए। अतरौलिया में वो लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अब उन लोगों के अधिकारी से क्या प्रॉब्लम है उन लोगों को समझना चाहिए और इसमें आम जनता परेशान है, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए जो भी उचित है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ अपमानजनक फोटो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले। शुक्रवार को भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ अराजक तत्व प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल फोटो को दिखाया और कहा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें खूबी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अपमानित करते हुए दर्शाया जा रहा है, जिससे हिंदू भावना को ठेस पहुंच रही है। भाजपा नेताओं ने मांग किया कि फोटो वायरल करने वाले आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं और संतों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। पुलिस ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया में फोटो के माध्यम से जिस प्रकार से सीएम का अपमान किया जा रहा है उससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही है। उन्होंने उक्त फोटो वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है? मामला ये है कि एक सरकारी शिक्षक है निजाम खान,
जिसने एक फेसबुक पे एक डाला है, पोस्ट डाला है, उसमें उसने दिखाया है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज अखिलेश के चरणों में बैठे हैं और उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। ये लोग लगातार हमारी आस्थाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार हमारे मान बुजुर्गों पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे संतों पे इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इस तरह की पोस्ट डालते हैं। हम आज मांग कर रहे हैं कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ, जो सरकारी शिक्षक भी है, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जाए कि सारा समाज जाने, सारे लोग देखें कि दोबारा इस तरह की कोई टिप्पणी या इस तरह का कोई भी फेसबुक पे कोई पोस्ट न डाले। और उसी के विरुद्ध हम लोग आज देने आए हैं, मांग पत्र करने आए हैं कि ऐसे शिक्षक के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाए और जांच की जाए कि इनकी जो मानसिकता है ये शुद्ध रूप से राष्ट्रद्रोही है और इनका कहीं न कहीं आतंकी संगठनों से इनका संबंध है। ऐसे लोगों की जांच की जाए। और आजमगढ़, जैसा कि महाराज जी पहले भी कहते थे कि ये आतंक की नर्सरी है, आजमगढ़ में इस तरह के एक नहीं सैकड़ों नवयुवक हैं जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिक्षक को बर्खास्त किया जाए और बिल्कुल शिक्षक को बर्खास्त किया जाए, मुकदमा किया जाए और उनकी जांच की जाए कि उनके पास जो संपत्ति आई या इनके संबंध किन किन संगठनों से हैं। और निश्चित रूप से ये स्लीपर सेल है, ये आतंकवादी तैयार करते हैं, समाज में विद्रोह करवाने की कोशिश करते हैं, अपनी टिप्पणियों से समाज को उद्वेलित करते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रशासन अविलंब सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ठीक, क्या नाम है? हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। किस चीज को लेकर ज्ञापन देने आए थे? देखिए, हमारे देवी देवताओं और संतों के ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है। चूंकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, इसके बाद भी ये नहीं रुक रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक पूर्व मुख्यमंत्री के पैर के नीचे रखकर एक शिक्षक, अपने को शिक्षक बनता है निजाम खान, उसने एक पोस्ट की हुई है। मैं आपसे कहता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी केवल भ्रष्टाचारी, आतंकवादी व मैंने सबको बढ़ावा देने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आज भी वो शिक्षक केवल इसलिए वहां बैठा है कि कितना लव जिहाद करा लूं, कितना भ्रष्टाचार करा दिया जाए, कितने लोगों को आतंकवादी पैदा किया जाए, ऐसा शिक्षक वहां बैठा है जिस पे कार्रवाई हुई है। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई है। आज उसी के लेकर हम लोग अपने यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए हैं कि इस पे रासुका जैसे केस लगाकर इसको अंदर किया जाए और इसकी पूरी संपत्ति की जांच की जाए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर संपत्ति की जांच की जाएगी तो इसका कहीं न कहीं कनेक्शन ISI से निकलेगा। ऐसा यही लोग, जितने ये लोग ऐसे लोग हैं, अभी मदरसों की जांच हो रही है, आप देख रहे हैं, पूरा लगातार ये स्थिति चली जा रही है। ये कुछ सपा बसपा मानसिकता के जो लोग हैं और जो आतंकवादी मानसिकता के हैं, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी लगातार इस पे सक्रिय हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार यहाँ की टीमें काम कर रही हैं, लेकिन कहाँ काम करेगी जब हर घर में ऐसे आतंकवाद के कुछ नुमाइंदे बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों की यही मांग है। भदोही से खबर है, जहां आज जिले में शुक्रवार को विद्युत कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी उपभोक्ता को किसी तरह की कोई परेशानी न आने पाई। इसको लेकर जिले के सभी विद्युत उपकेंद्रों पर लेखपाल पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। गोपीगंज विद्युत उपखंड किराए पर देखा गया तो वहां पर लेखपाल बिलाल अहमद, पुलिसकर्मी SSO नीरज पांडे अपनी ड्यूटी पर मौजूद पाए गए। लेखपाल बिलाल अहमद ने बताया कि गिराई विद्युत उपकरण पर तीनों फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई विद्युत कर्मियों द्वारा कोई व्यवधान अभी तक नहीं किया गया है। जबकि वहाँ पर मौजूद SAO नीरज पांडे ने ITI छात्रों को लेकर कहा कि रात को एक छात्र ब्रिजेश तिवारी आया था, फोटो खिंचाकर चला गया। अगर कोई विद्युत फॉल्ट आता है तो हमें संभालने में परेशानी खड़ी हो जाएगी। इस संबंध में जब ITI के प्रबंधक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि छात्रों को हमने भेजा था, अगर वहाँ से चले गए तो इनकी शिकायत मौजूद SO को करनी चाहिए थी। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर लेखपाल और पुलिस बल को लगाया गया है। हम लोगों को 24 घंटा यहाँ पर ड्यूटी लगाया गया है कि कोई व्यवस्था न होने पाए और निर्बाध रूप से व्यवस्था बहाल रखी जाए। अभी तक कोई असुविधा यहाँ नहीं, अभी कोई असुविधा नहीं है। सब
सुचारू रूप से व्यवस्था संचालित है। जितने भी फीडर हैं सब फीडरों पर सप्लाई चालू है? सब संचालित है, सब चालू है। फीडरों पर चालू है? हाँ, फीडर सब चालू है, कोई बंद नहीं है। तो यहाँ जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी दिखाई पड़ रहा है? 24 घंटा में एक लोगों का बदलता रहता है। लोग अपना व्यवस्था में जो लगे रहते हैं, कर्मचारी शेड्यूल है वो अपना बदलते हैं। ये ससुर